की हजारों लोगों की इन्होंने लाइफ चेंजेस कर दिए। जबरदस्त एक नंबर टीम फोर्स के खिलाफ यहाँ पे उन्होंने मिस्टर राजेश सिंह का उनको परिचय करेंगे। मैडम हमारे कंपनी के ड्राइवर डायमंड लीडर मिस्टर राजेश सिंह सर, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एक्चुअल में आज दिन मेरा नहीं है ज़्यादा कुछ बात करने का आपसे। आज दिन उन लोगों का है जो किसी दिन शुरुआत करके और जीवन के बहुत से झंझावटों में भी अपने आप को टिकाए रखा और टिका करके टिक करके आज यहाँ तक आए हैं। जैसे आपने उसमें से बहुतों को सुना है, अभी भी क्लाइमेक्स बाकी है, कुछ लोग और आएंगे जिनको आप सुनोगे, ज़्यादा वक्त का अब ये प्रोग्राम नहीं है। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे अभिवादन में आप लोगों को खड़ा होना पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत दुख है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ अगर आप में से कोई हर्ट हुए होंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं। तमाम यहाँ पर सिस्टर्स बैठी हैं, तो अगर आप कोई हर्ट हुए होंगे तो मैं अपने लोगों की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मेरे लिए किसी को खड़े होने की ज़रूरत है, ये उनका प्यार है, उन्होंने कह दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और आज मैं जब यहाँ से अंदर आ रहा था तो मतलब डायमंड एग्जीक्यूटिव और वेलकम हो रहा था, भाई तुतारी बज रही है, ठीक है चलिए। ईश्वर की कृपा से, माँ बाप के आशीर्वाद से धीरे धीरे मेरे जीवन में ये बातें आम होती जा रही हैं। मतलब हर दिन या हर समय, हर महीने कहीं न कहीं किसी राज्य में जाना है, कहीं जाना है, और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन इस हाल के अंदर जब वो तुतारी के साथ में आज हमारे जो भी रिस्पेक्टेड लीडर्स हैं, राकेश सिंह जी, मनीष सिंह जी और अशोक यादव जी, मनोज सिंह जी, हमारे सारे आरटीसी रिस्पेक्टेड बाकी और एसटीसी सब लोग जब आ रहे थे तो मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। कारण बताऊं क्यों? क्योंकि ये वही यशनिधि का ये हाल है जहां पर मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक प्रोग्राम, इस मैनेजमेंट के बारे में मुझे कोई बहुत डीपली नॉलेज नहीं था, इस बिज़नेस को लेकर मेरा कोई एटीट्यूड नहीं था, मतलब कि कोई पॉजिटिव, बहुत बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं था, और इस बिज़नेस में कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था मेरा, इसमें से कुछ भी नहीं था मेरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में आकर के अपनी ज़िंदगी में मैं किसी मुकाम पर जाना चाहता हूँ, या मुझे ये करना चाहिए, या इसमें इतना बड़ा कुछ हो सकता है, उसमें से कोई भी सोच नहीं। और मैं एक प्रोग्राम में आया था, यहाँ पर मैं उस दिन का, जैसे आज हमारे नीलेश भाई जो है हमारे आरटीसी लीडर, जिस तरह से आज इस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे भी को होस्ट बनने का मौका मिला था। ठीक है, एक होस्ट थी और मुझे को होस्ट बनाया गया था साथ में, क्योंकि थोड़ा बोल लेता था और मुझे दैट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। मुझे पता नहीं था कि ऐसे भी बिजनेस में सीरियस किया जाता है किसी को। तो मेरे दोस्त ने और उनके जो भी अप्लायंस थे उनके थ्रू मिल करके मुझे बोले कि तुम यार ये करो। तो मुझे क्या करना था, आई वॉज नॉट सीरियस इन दिस बिजनेस। तो मैं बोला रिस्क ये ले रहा है, मेरे को, मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, लफड़ा होगा तो हो, ऐसा सोच करके मैं मजाक में बोल दिया हाँ कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। इसके बाद सवेरे से शाम तक उस दिन के जो भी उनके बड़े लीडर्स थे उनके घर पर ब्रीफिंग हुआ पूरे प्रोग्राम का। हाँ, आप तो आकर यहाँ बैठकर देख रहे हो, बहुत से लोग ऊब रहे होंगे कि कब टाइम हो जाए निकल जाऊँ। भैया, आपको यहाँ तक लाकर बिठाने के लिए, इस प्रोग्राम को सजाने के लिए बड़ी मेहनत लगती है साहब, कई दिनों का एफर्ट होता है और कई सालों का लोगों का एफर्ट होता है जिनके गले में यहाँ पर हार जाता है, राइट। लेकिन मुझे सर
आज आपको इसके बारे में इतना नहीं समझ होगी, वैसे मुझे भी उस दिन इसकी समझ नहीं थी। मैं सिर्फ ये सोचा, मुझे मौज मस्ती में मैं बोला जो मन में आएगा जाके बकूंगा, क्या करना है, मेरा क्या बिगड़ेगा, राइट। ऐसा सोच करके मैं आया उस दिन यहाँ पर। आने के बाद थोड़ा सा ये समझा कि भाई सवाल मेरे दोस्त का है, मेरे से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो बदनामी मेरे दोस्त की होगी, गाली उसको लोग देंगे कि दोस्त आया था उसका साला उसने बुला लिया और आके कुछ भी करके चला गया। तो इसके लिए मैंने दिल से आकर के उस प्रोग्राम को किया। बट मुझे नहीं पता था कि उस प्रोग्राम के बाद या कुछ कोइंसिडेंट ऐसे मेरी लाइफ में हुए जिसने मेरी ज़िंदगी को, इस बिज़नेस को लेकर मेरा सोचने का पूरा नज़रिया बदल दिया। ये वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग का हमारी ज़िंदगी की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ है, राइट। एक ज़माने में जब हमने इस बिज़नेस का स्टार्टअप किया था तो नीचे किसी और मतलब लीडर कोई और हुआ करता था, एक 70-80 लोगों का हाल वाला कमरा हुआ करता था जिसका डोर बाहर भी खुलता है। वहाँ पर हम अपने कुछ लोगों को लेकर के आते थे इस मीटिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। और धीरे धीरे वो दिन आया जब हफ्ते में कोई एक दिन फ्राइडे या सैटरडे ऐसा होता था जब यहाँ पर 10-10, 12-12 क्लासरूम्स बुक होते थे, ऑडिटोरियम बुक होते थे और सिर्फ हमारी टीम का प्रोग्राम होता था। वो दिन, ये बातें आपको मैं कह क्यों रहा हूँ, आप में से बहुत लोग पहली बार यहाँ पर आकर के बैठे होंगे। आज प्रियंका यहाँ पर एक बात शेयर कर रही थी, ठीक है इमोशन होता है, हम भी बहुत इमोशनल हो गए, भावनाएं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यही तो एक स्टेज है, यही एक बिजनेस की खूबसूरती है कि जहाँ इमोशन गांठ नहीं बनता है, मौका पड़ने पर वो उबल पड़ता है। लेकिन एक बात समझिए आप, इस बिजनेस में आने के पहले आई वॉज इन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी जानते हैं आप लोग, पानीला जहाज माहिती आहे कि नहीं, आहेत ना माहिती, हाँ। तो मैं उधर एज अ मरीनर, आई वॉज अ मरीनर और वेरी यंगेस्ट, एकदम यंगेस्ट था मेरा उस समय। जिस वक्त में लोग कोर्स कौन सा किया जाए, डिग्रियां कौन सी ली जाए, किस फील्ड में जाया जाए, उस वक्त में आई वॉज अर्निंग इन डॉलर। मैं डॉलर में पैसे कमाता था साहब, सैलरी पाता था मैं, और दुनिया की अलग अलग कंट्री की मैं सैर कर रहा था। उस वक्त मेरे सामने ये बिजनेस आया था और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इस बिजनेस की गहराइयों को समझा, आज डॉक्टर रमेश जी ने बताया वो व्यक्ति कितना महान हो सकता है जिसकी सोच की वजह से आज हिंदुस्तान के लाखों घरों में दिया जलता है साहब, दिया जलता है, चूल्हे जलते हैं, चूल्हे जलते हैं। आप में से बहुत लोग यहाँ बैठ करके शायद आप पार्ट टाइम में या आपका नौकरी होगा, पैसा होगा, आपका पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार कोई बड़ी मेहनत से आपको लाया होगा जो आप पहली बार आए होंगे। आप आज इस बिजनेस को नहीं समझ पाओगे साहब, लेकिन आपको अगर आकलन करना है तो बैठना और समझना। आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं कि हिंदुस्तान के लाखों घरों के चूल्हे यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड की वजह से जलते हैं। ये ताकत है इस बिजनेस की। सिर्फ सपने नहीं चूल्हे साहब, तो हमारे मेंटोर रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रवीण जे चंदन साहब, भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। जिस व्यक्ति की सोच में, वो व्यक्ति रिच फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति, उसको उनको नेटवर्क इंडस्ट्री में आकर के इस बिजनेस को करके या इस कंपनी को खड़ी नहीं करें तो उसके पहले उनके फोरफादर की तमाम कंपनियां, लेकिन इस इंडस्ट्री की स्थिति और हालात को हिंदुस्तान में देख करके उस व्यक्ति के अंदर एक आग लगी थी कि हिंदुस्तान की नेटवर्क इंडस्ट्री को एक दिन वो बनाऊंगा जहां पर लोग अपने बेटे बेटियों को भेजेंगे कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम जाकर के हमारी लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड में अपना काम करो। आज आपको ये बात बड़ी लगेगी, बट ये रियलिटी है। जब आप इसकी गहराई में जाओगे तो उनका शुक्रिया है कि जिसकी वजह से हम जैसे लोग आज, उनकी वजह से हिंदुस्तान के अंदर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी खानदान में किसी ने शायद साइकिल लेने का ख्वाब नहीं देखा होगा। आज वो करोड़ नहीं करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं साहब, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं। अभी लास्ट वीक केरला में एक हाउस ओपनिंग सेरेमनी हुई है हमारी ही कंपनी का, डायमंड लाइक हमारे एक रिस्पेक्टेड लीडर, सीनियर लीडर हैं डॉक्टर मोहनन। ही वाज इन एजुकेशन फील्ड बिफोर दैट वन, वेल एजुकेटेड पर्सन, प्रोफेसर, और उन्होंने ये बिजनेस को चालू किया। अभी लास्ट वीक उनका हाउस ओपनिंग सेरेमनी हुआ है जिसमें एक कील भी
एक कील भी यमाई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पैसे से लगा है। और सुनिए, उस घर की कीमत है 10 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा डाला है। मैं किसी स्टेज से पैसे की बात करता नहीं हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ट्रस्ट और भरोसे की जब बात हम आपसे करें, तो आज सिर्फ चूल्हे नहीं जल रहे हैं, सिर्फ दिए नहीं जल रहे हैं, लोग अपने पूरे परिवार की लाइफस्टाइल को यमाई लाइफस्टाइल की वजह से पूरी 360 डिग्री में बदल करके रख दे रहे हैं। ये स्थिति है आज स्माइल लाइफ। इसको समझिए। यहां पर आज किसी ने स्क्रीन पर दिखाया, हाँ प्रेरणा जी आई थी, प्लान दिखा रही थी, तो बोले कि गूगल में आप सर्च करोगे तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी आपको दिखेगी। मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूं साहब, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यमाई लाइफस्टाइल का किसी से हमारा कोई टक्कर नहीं है। हम आजादी के पहले से ट्रेडिशनल फील्ड में काम करने वाली कंपनियों को चैलेंज देने वाली कंपनी है साहब, हमारा किसी नेटवर्क कंपनी से कोई टक्कर नहीं। आई एम नॉट मोटिवेटिंग, मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे होशो हवास के साथ आपसे बात कर रहा हूं। आप ये मत सोचना माइक पकड़ने के बाद कुछ भी बोलूंगा साहब। आज तक के मेरे इस इंडस्ट्री के कैरियर में मैंने होशो हवास में ही हमेशा बात किया। बहकी हुई बातें मैं करना जानता नहीं हूँ, किताबों में लिखी बातें मैं समझता नहीं, जो इधर से निकलता है वही बात मैं किसी मंच पर जाकर के करता हूँ। ये मेरा अपना किसी नेटवर्क कंपनी से हमारा कोई टक्कर नहीं है साहब। हमारा एक ब्रांड है दैट्स कॉल्ड एलिमेंट, हमारा एक ब्रांड है दैट्स कॉल्ड एलिमेंट वेलनेस, जो प्योर आयुर्वेदा के सेगमेंट में काम करती है। मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज्यादा, अभी 6वां 7वां साल हमारा ब्रांड को हुआ है, और वो 5 सालों की हिस्ट्री में 2 बार बेस्ट हेल्थ केयर के ब्रांड से उसको नवाजा गया है साहब। आयुर्वेदा के सेक्टर में 1930 से काम करने वाली भी कंपनियां हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां, पता कर लेना आप। हमारे मैक्सिमम प्रोडक्ट को 16 to 18 प्रोडक्ट भी है एलिमेंट ब्रांड के बैनर के तले है, उसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट को आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है साहब, मतलब बेस्ट। अगर हम केसर की बात करेंगे ना, केसर की बात करेंगे ना, तो केवल बताने के लिए नहीं, दुनिया के किसी लैब में जाकर के आप टेस्ट करा लेना, जो इंग्रेडिएंट लिखा होगा उससे 1% ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। दैट इज अ रीजन वी आर द बेस्ट। इसलिए हम हैं। तो आप एक ऐसी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो, तो मैं बिजनेस पार्टनर, हम एज एसोसिएट का हम पार्टनर के रूप में काम करते हैं मिस्टर संतोष कुमार सिंह, जिन्होंने हमको इस बिजनेस के लिए प्रमोट किया, जो हमारे स्पॉन्सर भी इस बिजनेस के रहे। हमारे इस बिजनेस में धीरे धीरे, एक बारी में समझा नहीं, प्रोडक्ट खरीद लिया, क्योंकि मुझे भी एक बात समझ में आ गई कि 20-25-30 हजार रुपए का प्रोडक्ट, 10-20 हजार का प्रोडक्ट खरीद लेने से मेरी जिंदगी में आत्महत्या करने का पोजीशन तो नहीं आएगा, क्योंकि पैसे कमा करके करते क्या है, मार्केट से किसी न किसी ब्रांड को खरीद कर अपने घर में लाते हैं, राइट और रॉन्ग? हमने भी वही कर लिया। लेकिन उस समय मेरा मोटो ये था, क्योंकि बिजनेस को लेकर मुझे इंफॉर्मेशन था, मुझे नॉलेज नहीं था इस इंडस्ट्री को लेकर के। मुझे जो जानकारी भी थी वो कौन सी थी कि फेल कैसे हुआ जाता है, फेलियर लोगों की जानकारी थी, मैंने सक्सेस लोगों की तरफ देखा नहीं था। आपको जीवन में सक्सेस होना है या फेलियर होना है? मां कसम खा करके अपने दिल पर हाथ रख करके पूछना। लेकिन सबसे ज्यादा टाइम आप सर्च और फॉलो किसको करते हैं? किसी भी दुनिया के किसी भी फील्ड की बात करूं साहब, ये ह्यूमन माइंड है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। मनुष्य क्या करता है, आप इस बिजनेस में अगर पहली बार आकर के बैठे हो, इस माहौल को देखोगे, लोगों को देखोगे, लोगों के इमोशन को देखोगे, यहां बैठ करके आपके अंदर कुछ जगेगा, और बाहर ही जाते आपकी वो जो दूसरी आत्मा है अंदर आ जाएगी। फिर आप कैसे लोगों की सुनोगे और कैसे लोगों की तलाश करोगे? जिन्होंने जिंदगी में कोई झंडे खुद तो गाड़े नहीं है, आपकी अगर गड़ने वाली है तो उखाड़ कैसे दिया जाए, उसके लिए काम करते हैं। आप उनकी सुनोगे आप उनकी बात। जो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे भी साथ ऐसा था। तो जब मेरे दोस्त ने बताया तो मुझे इस बिजनेस से क्या हो सकता है ये समझ में नहीं आया। बिजनेस इसलिए स्टार्ट कर दिया कि पैसा दूंगा, उसके एवज में वो पैसे से ज्यादा वैल्यू का प्रोडक्ट मिल रहा है। और कौन सा प्रोडक्ट? जो मेरे घर, परिवार, टॉयलेट, किचन, हेल्थ सबके लिए काम करेगा। मेरे खेत के लिए, तब तो खेत के लिए काम करने वाला प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था।
आज तो तहलका मचा रहा है। हमारे 2 एमपीसी यहाँ पर आए हुए हैं, बाद में आएंगे इस स्टेज पर मिलना। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल बेल्ट, और उसके अंदर भी एमपी में भी हरदा एक बेल्ट है जिसको सोना बोलते हैं लैंड के मामले में। वहां पर जबरदस्ती में और जबरदस्त काम कर रहे हैं। आज इंडिया एग्रो हमारा एक ब्रांड है जो 2 सालों के अंदर तहलका मचा दिया। 1.5 साल के अंदर 150 करोड़ का टर्नओवर सिर्फ हमारे एक नए ब्रांड को लॉन्च होकर के मिला हुआ है। एक नए ब्रांड को लॉन्च होकर के मिला हुआ है साहब। आप समझिए इस बिजनेस की ताकत क्या है। आप जिस नेटवर्क इंडस्ट्री को जानते थे उस चश्मे को आप बदल दीजिए। तो मैं सिर्फ दोस्त नाराज नहीं हो और पैसे के एवज में प्रोडक्ट मिल रहा है इसलिए शुरू कर दिया। 3-4 महीने के लिए इंडिया में रहता था, बाकी दुनिया की अलग अलग कंट्री, लंदन, पेरिस, दुबई, मस्कट, बहरीन, कुवैत, लाइक दैट, मोर देन 25 कंट्री, अलग अलग दुनिया के अलग कंट्री में सैर करता था। 3-4 महीने आता था तो सोचता था करूंगा क्या, तो मैंने सोचा चल यार इधर से भी 2 पैसे आ जाए तो नुकसान क्या है। और कोई सोच नहीं थी, लेकिन 1.5 साल के बाद इस बिजनेस में कुछ ऐसे कोइंसिडेंट हुए कि मैं इस बिजनेस के कुछ प्रोग्राम्स में गया और जहां पर हमारे मेंटर मिस्टर प्रवीण जे चंदन साहब का 45 मिनट का स्पीच मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। और उसी दिन मैंने एज ए कैरियर करने का डिसीजन लिया, और डिसीजन तो ले लिया और लेने के बाद करना था। अब आप सोचो भाई, किसी के घर का दुधारू गाय और लात मारना शुरू करे तो लफड़ा होगा ना। मतलब एक औलाद जो डॉलर में कमाने वाला, इंडियन करेंसी में लाख के ऊपर सैलरी, और एक बैग जब माल आ रहा है तब तक इसका ख्याल कुछ और हो गया। घर वाले क्या कहेंगे? हाँ, मैं अकेले समझाने नहीं गया, मैं मेरे पार्टनर को मैं बोला तू भी चल। मैं अकेले कैसे समझाऊंगा, जाकर के समझाया। मेरे पिताजी ने कहा, और दैट टाइम आई वाज एंगेज, मेरा एंगेजमेंट हो चुका था उस समय। तो भैया एंगेजमेंट हुआ तो लड़का मर्चेंट नेवी में। तो जो व्यक्ति, माय फादर इज एडवोकेट, माय ग्रैंडफादर वाज ए क्लास 2 ऑफिसर, ईश्वर की कृपा से दाल में घी डाल करके खाने भर का फैमिलियर बैकग्राउंड। अब मामला आ गया, माताजी माध्यम होती हैं जनरली बेटों की, बेटियां तो अक्सर बाप से डायरेक्ट। भाई मैं भी एक सबसे पहले जीवन में बाप कहने वाला, मतलब पिता पापा कहने वाला कोई आया तो मेरी बेटी आई, तो भाई उसका डायरेक्ट हो सकता है। बेटा का जनरली जो हम देखते हैं हमारे कल्चर में कि बेटे के लिए जो बाईपास मैटर होता है माँ होती है, सेंटर में माँ होती है, पिताजी तक सोर्स होती है। आज भी अपना हिम्मत नहीं है कि पिताजी के सामने डायरेक्ट। अब पिताजी उस अवस्था में जा रहे हैं कि बेटा आप बैठे बगल में, लेकिन बैठे कैसे, जिंदगी में कभी बैठा नहीं तो अभी भी औकात नहीं है कि बैठूं, कोशिश करता हूं कभी कभी। तो पिताजी के पास खबर पहुंची तो पिताजी ने कहा कि अरे, माँ पहले बोली कि देख भाई क्या कहेंगे लोग, जिंदगी का सबसे बड़ा रोग है ना, यही तो सबसे बड़ा रोग है। हम अपनी 90% खुशियों को समाज के उन लोगों के चक्कर में पड़ करके बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आपके सामने विपत्ति आएगी उसमें से 99% लोग आपके पास खड़े नहीं होंगे जिनके बारे में आप सोच करके अपनी खुशियों का गला दो। इफ यू आर राइट, आप राइट हैं, संस्कारों के साथ आप काम कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। ये समाज है, दोनों तरफ से काटता है, टेंशन मत लेना। लेकिन माँ ने मेरी कहा कि क्या कहेंगे लोग, तुम एक बार और चले जाओ जहाज पे, शादी वादी हो जाए फिर देख लेना। हम कहे माँ अब तो जहाज जला चुका हूं, अब जो करूंगा इधर से ही करूंगा। बात पिताजी तक पहुंची, पिताजी ने कहा उसको साले को बोल दो इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए। लड़की वालों को हाथ जोड़ लूंगा, लड़का हाथ से निकल गया, राइट। और देखेंगे भाई, हमने कहा माँ टेंशन मत लेना, करके दिखाऊंगा, राइट। आ गया। अब आपको क्या लगता है कि मेरे पिताजी गलत थे, मेरी माँ गलत है, मेरा परिवार गलत था? नहीं, मेरे पेरेंट्स को, मेरे गार्जियन को एक फियर ऑफ अननोन था जो प्रियंका के फादर को भी था और है, कि मेरा बच्चा जहां पर जा रहा है और राइट वे है कि नहीं है, अपने कैरियर को सही जगह पर लेकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जिन जिन लोगों के साथ में काम। और बेटी है तो और बड़ी चिंता होती है, बेटी है तो और बड़ी चिंता होती है। हाँ, ये समाज की कुरीतियां हैं, चला बेटी नहीं बेटा होने से ज्यादा चिंता आज की डेट में है। हाँ, लेकिन फिर भी है चिंता ना। तो एक जवान बेटी का बाप को चिंता तो होगा ही। मेरे पेरेंट्स को भी एक चिंता थी कि इतना अच्छा लाइफ, इतना अच्छा कैरियर इसका बनने जा रहा है, मर्चेंट नेवी,
पूरे समाज में चर्चा है, वकील साहब का लड़का तो मरीन में है, माला माल कर देगा। अब ये साला क्या करने जा रहा है? तो मेरे पिता को पैसे की चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी अपने समाज की, राइट? तो उन्होंने ये कहा, तो मेरे पिता, मेरे गार्जियन, मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे उस समय पागल बोला, वो गलत नहीं थे। दे ऑल राइट, वो सब राइट थे, क्योंकि वो मेरे शुभचिंतक थे, हैं और रहेंगे। उनको एक फियर ऑफ अननोन था। मैंने उस समय क्या किया, अपने दोस्तों से आर्गुमेंट नहीं किया कि जिस दिन गाड़ी लेके आऊंगा तेरे सीने पे चढ़ाऊंगा। अरे कौन दोस्त सीने पे चढ़ने के लिए खड़ा रहेगा भाई? मैंने एक ही बात कहा कि तुम बिल्कुल सही हो। आज इस बिजनेस में मेरा अनुभव इतना नहीं है, मेरा अचीवमेंट इतना नहीं है, लेकिन जिस दिन ये दोनों थोड़ा सा आएगा फिर तुम्हारे पास आऊंगा। बस मुझे ब्लेसिंग देते रहो, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और आपको बताऊं, इस बिजनेस को समझने के बाद, इंफॉर्मेशन नहीं, इस बिजनेस का नॉलेज आने के बाद मैंने अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है साहब, कभी पीछे मुड़ करके देखा नहीं है। आज तक मैंने जिंदगी में ये सोचा ही नहीं है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा क्या, मुझे 2,10,000 आएंगे क्या, मैं करोड़पति बनूंगा क्या, मैं डायमंड बनूंगा क्या। क्योंकि जिस दिन इस बिजनेस को एज ए कैरियर करने का डिसीजन लिया था, उस दिन एक ही बात मैंने अपने आप से ठान लिया था कि अगर इस कंपनी में कोई एक व्यक्ति डायमंड बनता होगा, अगर इस कंपनी में कोई एक व्यक्ति करोड़पति बनता होगा, तो मेरी मां ने भी मुझे दूध पिलाया है, मैं करोड़पति बनकर के दिखाऊंगा। क्लियर गोल। और जिंदगी में हजारों बार इस स्टेटमेंट को हर स्टेज से मैं दोहराता हूं, क्योंकि ये बदल नहीं सकता है। दैट वाज माय फर्स्ट मोटिवेशन ऑफ माय लाइफ। और मैंने अपनी जिंदगी में वो मोटो के साथ में काम किया साहब। आज कार, गाड़ी, घर आपको मोटिवेट नहीं करेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। आज आपको वो नहीं दिखेगा, क्योंकि आप अगर एक कार में सवारी करके पुणे तक रात के अंधेरे घने में जा रहे हो, तो आपको 100 किलोमीटर की दूर वो प्रकाश नहीं देता है। जब जब आप आगे बढ़ते हो, तब तब आपके साथ हेडलाइट आगे बढ़ती है, और जैसे जैसे आप दूरी तय करते हो, प्रकाश आगे आगे जाता है और अंधकार मिटता चला जाता है। वैसे इस बिजनेस में अगर आप टिकोगे, सीखोगे, लड़ोगे, तो एक दिन आपके सारे अंधकार मिटेंगे और आप भी एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम में आकर के मुझसे ज्यादा बड़े ओहदे पर जा सकते हो इस बिजनेस में। स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। अपने आप से पूछिए, आप अगर आपको इस बिजनेस में लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो आप जहां कर रहे हो उससे क्या हो सकता है? आप जो कर रहे हो उससे क्या क्या आज तक कर लिए हो, और आने वाले 10 साल में आप क्या कर सकते हो? यू कैन आस्क योरसेल्फ। आज हमारी कंपनी अपने 10 ईयर सक्सेसफुली सेलिब्रेट कर रही है। हमारी कंपनी ने इसी साल अपना 10 साल कंप्लीट किया। फर्स्ट रो में जितने बैठे हैं ना, ये राकेश सिंह जी, ये मेरे थ्रू नहीं आए थे, इनके एक दोस्त के थ्रू मैं इनके पास गया था। लेकिन वो दोस्त आज इस बिजनेस की दुनिया में नहीं है, लेकिन राकेश सिंह जी ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने इनके ऊपर भरोसा किया। ही इज माय फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस मैनेजमेंट। मनोज सिंह जी, उनके भाई, उन्होंने पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मनीष सिंह जी, यशो, ये जितने बैठे हैं आज यहाँ पर, अभी संदीप आया था, मैं उसके घर का फोटो देख रहा था, तस्वीर देख रहा था साहब। इसमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके पास अपना खुद का घर रहा हो इस मुंबई में। मैं सही हूं सर? yes. एक राकेश सिंह जी, मनोज सिंह जी के पास वो भी छोटा सा घर चौल में हुआ करता था, स्टैंडर्ड चौल, राइट? आज ये फ्लैट के मालिक हैं। राकेश सिंह जी आज यहां से इंदौर में सेटल हैं और 2025 में अपने बंगलों का ये भी सेलिब्रेशन सेरेमनी रखेंगे और आप लोगों को उधर निमंत्रण मिलेगा जाने के लिए। ये है मनीष सिंह जी, अशोक यादव जी, आज ये जितने भी हैं इन सब लोगों को, आज ये तिवारी जी बैठे हैं यहाँ पर, आज ये जितने लोग हैं, सबने अपने अपने घर को खरीदा है साहब, अपने अपने घर को खरीदा है, अपनी खुद की कार को खरीदी इस बिजनेस की वजह से, अपने परिवार के लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा को पूरा कर रहे हैं, बिना किसी की गुलामी किए, बिना 2 पंच और 1 लंच जिंदगी तंच किए बिना।
आप ये मत सोचना जो जॉब कर रहे हो मैं आपको गाली दे रहा हूं। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका कर्तव्य है। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे पास आया था ना, तो मुझे भी बड़ा एटीट्यूड था। डॉलर में सैलरी मिलती थी साहब। व्हेनेवर आई विल बिकम कैप्टन, माल की कमी नहीं थी मेरे प्रोफेशन में। आप जाके पता कर लेना मरीन में। वाई आप ये मत सोचना जो जॉब कर रहे हो मैं आपको गाली दे रहा हूं। मैं क्षमा मांगता हूं आपसे, वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका कर्तव्य है। लेकिन जब ये बिजनेस मेरे पास आया था ना, तो मुझे भी बड़ा एटीट्यूड था। डॉलर में सैलरी मिलती थी साहब। व्हेनेवर आई विल बिकम कैप्टन, माल की कमी नहीं थी मेरे प्रोफेशन में। आप जाके पता कर लेना मरीन में। व्हाइट कॉलर का जॉब था साहब, एकदम अकड़ रहता था। लेकिन उस पैसे से सिर्फ मैं मेरी जिंदगी बना सकता था। उस पैसे से सिर्फ मैं मेरी जिंदगी बना सकता था। आज मैं ये कह सकता हूं मैंने इनकी जिंदगी थोड़ी बनाई है, मैंने इनकी जिंदगी नहीं बनाई है। आज ऐसे हजारों लोग हमारी टीम में हैं जो छोटे से बड़े बड़े लेवल के अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मैंने इनकी जिंदगी नहीं बनाई है, सिर्फ ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है। उसका गौरव मुझे मिलता है, उसका सम्मान मुझे मिलता है। आपको क्या लगता है ये माला, ये हार ये मेरे लिए है? नहीं साहब, मेरी क्या औकात है? मैं इस बिजनेस में नहीं होता तो मेरी औकात क्या थी बताइए आप? हाँ, इस घाटकोपर के एरिया में आता है कुत्ता भी नहीं पूछता मुझे। भले मैं मरीन में कैप्टन होता, करोड़ों बना लेता, कौन पूछता? और आज मेरी औकात आप पूछेंगे तो मोर देन 13 स्टेट में आज टीम फोर्स फैमिली है। और ये माई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ऑल ओवर इंडिया में है। दावे के साथ आपको बोलता हूं, किसी को आजमाना है तो मेरे साथ में आप एक यात्रा करके देखना। रात को 2 बजे भी आप जिन जिन सिटी में, जिन जिन राज्य में गुजरोगे जहां हमारी टीम है, रात को 2 बजे भी मोहब्बत से मेरे लिए कोई दरवाजा खुला होगा। ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ये कमाई है मेरी, ये कमाई है साहब, ये कमाया है मैंने। उसके अलावा जिंदगी में पैसे, दौलत, शोहरत। आज मुंबई के अंदर थाने में रहता हूं और थाने की सबसे प्रीमियम सोसाइटी में मैं रहता हूं। थाने की सबसे प्रीमियम सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पर थाने के महापौर भी रहते हैं, महाराष्ट्र के उद्योग मिनिस्टर भी रहते हैं, कमिश्नर भी रहते हैं। ये सब लेवल वाले लोगों के बीच में एक माई लाइफ का अदना सा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है। ये ताकत है माई लाइफ का। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अंडर एस्टिमेट मत करिए आप इस बिजनेस को, अंडर एस्टिमेट मत करिए। कोई उम्र, कोई एजुकेशन इस बिजनेस को करने के लिए नहीं। आज आपका बैकग्राउंड क्या है ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स डजंट मैटर। कोई आपसे आपकी जात पूछा इस हाल में बिठाने के पहले? क्वालिफिकेशन पूछा? गरीबी अमीरी पूछी? उम्र पूछा? नहीं। इस बिजनेस में कामयाब होने का क्वालिफिकेशन और इस बिजनेस में आने का क्वालिफिकेशन सिर्फ इतना है, श्रद्धा और सबूरी। आपके पास पेशेंस और पैशन, अगर ये 2 चीज है, पेशेंस, धैर्य, इस बिजनेस में आकर 10 साल टिकने का धैर्य। सुन लो, शॉर्टकट नहीं है, रातों रात नहीं है, रोज दुकान बदलने वाला कार्यक्रम से नहीं होगा। 10 साल तक टिकने का धैर्य होना चाहिए, सीखने का धैर्य होना चाहिए, लोगों का ना सुनने का धैर्य होना चाहिए। जिंदगी के 10 साल अगर टिकने और सीखने के लिए तैयार हो और इसके साथ अपने परिवार के लिए, मेरा सपना BMW, मर्सिडीज, जगुआर और फॉर्च्यूनर नहीं था, करोड़ों का फ्लैट नहीं था। मैंने सिर्फ एक गोल के साथ इस बिजनेस को शुरू किया था कि जिस माँ ने 9 महीने इस कोख में पाला है और जिस बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, उनकी निगाहों में देखकर उनका अरमान पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। ये सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। मेरा परिवार मेरे लिए सपना है। जिस बीवी को रानी बनाकर लाया हूं, पूरी जिंदगी रानी बना करके रखना, दैट इज माई गोल। ये मेरा गोल है, ये मेरी जिंदगी का पर्पस है साहब। जिस भाई को उंगली पकड़ करके मैं स्कूलिंग किया हूं, जिस माँ के कोख से वो निकला है, उसके लिए भी खड़ा हो सकूं, ये मेरी जिंदगी का गोल है। दैट इज माई गोल, ये गोल है। पैसों के लिए परिवार टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि माई लाइफ इतना देता है कि औरों के परिवार को भी पाल सके। यस यस, दैट इज माई गोल। ये मेरी जिंदगी का गोल है। उस समाज को रिवर्ट देने का गोल है, जिस समाज में पता नहीं कितने लोगों की ब्लेसिंग की वजह से, कितने लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज यहां तक खड़ा हुआ। यू कैन आस्क योरसेल्फ व्हाट इज योर गोल।
अगर आपके सामने कोई सपना नहीं है, जाकर आज अपने परिवार को के सामने आप देखना, अपनी औलाद को देखना, माँ बाप को देखना, अपनी पत्नी को देखना, और जरा अपने आप से पूछना कि क्या सच में आप एक सही पिता, एक पति, एक बेटे का रोल निभा पा रहे हैं क्या? आपका जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी के 12 घंटे डाल रहे हो चंद पैसों के लिए, परिवार का पेट पालने के लिए। मैं आज आपसे कहता हूं, अपनी जिंदगी के रोज के 4 घंटे इस बिजनेस में आओ, डालो, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। 10 साल की तो जिंदगी बनेगी। थैंक यू वेरी मच।